हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो चलिए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल YEC अब मैथमेटिकल हब में स्वागत है। मैं हूं आपका SJ दुबे सर और स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। कॉइन, तो उसके कॉइन के कुल कितने पहलू होते हैं, मतलब कुल कितने पार्ट्स होते हैं? तो आपको पता होगा दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, दो ही पार्ट्स होते हैं और दोनों अनबायस्ड होते हैं। अनबायस्ड कॉइन हमेशा बोला जाता है। अनबायस्ड मतलब क्या? किसी के प्रति बायस नहीं होना, मतलब पक्षपात नहीं करना, किसी के प्रति फेवर नहीं करना। वो दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है और इसलिए किसी भी गेम में हम लोग जब टॉस करते हैं तो कॉइन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी टीम के साथ कोई भी बायस वाला काम नहीं करता, सबके साथ एक ही जैसा इक्वली लाइक्ड आउटकम देता है ये। तो चलिए हम लोग जानते हैं कॉइन के बारे में। तो इसका दो केस हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है, देन टोटल आउटकम्स क्या होगा? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे एक ही बार में, तो या तो एच आएगा या तो टेल आएगा, बराबर है। ठीक है, ये तो वन टाइम का हुआ। टू टाइम का कैसे होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू टाइम का और थ्री टाइम का इंपॉर्टेंट है आपका। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। अब जैसे ही आप इसको दो बार उछालोगे तो क्या आपको मिलने वाला है? एच मिलने वाला है और टी मिलने वाला है। बाकी क्या मिलेगा? एक बार HT मिलेगा, एक बार TH मिलेगा। तो कुल कितने आउटकम हो जाएंगे आपके? 4 आउटकम हो जाएंगे। ये इतना क्लियर है आपको? बराबर है। तो ये कुल पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब इतने आ सकते हैं, इतना ही आएगा ऐसा नहीं। ये लोग आ सकते हैं, तो जितने लोग आ सकते हैं, जितनी की पॉसिबिलिटी बनती है, उतने हम पूरे को लिखते हैं, वो हमारा टोटल आउटकम्स में आता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, कितनी बार किया जाएगा? 3 बार। तो पहले क्या मिलेगा आपको? देखिए, पहले तो आपको मिल जाएगा H और लास्ट में क्या मिलेगा आपका? T। अभी आपको बीच में क्या करना है? बीच में आपको कैसे लिखना पड़ेगा? बीच में आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि 2 बार H हो और एक बार T हो। ठीक है, 2 बार H होगा, एक बार T होगा, तो T के प्लेस को इधर उधर करते रहो। T का प्लेस लास्ट में, अभी बीच में लाओ, तो HTH लास्ट में था, बीच में आया, अब फर्स्ट पे आएगा THH। इतना क्लियर है? इन तीनों का एक अलग ही अपना स्वरूप है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 T लेंगे, एक H लेंगे, यानी कैसा? TTH लेंगे। अब H की पोजीशन को ऐसे बदलो जैसे यहाँ पे हमने किया था, THT और HTT। तो इस तरह से हमें ऑर्डर वाइज लिखना है। तो आपके टोटल जो 8 आउटकम्स है वो हमारे फॉर्म हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है कि आखिरकार कुल कितने आउटकम्स बनते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 2 पावर n। मतलब अगर सिक्के को अगर एक बार उछालोगे तो 2 पावर 1 2 आता है आउटकम्स। सिक्के को अगर 2 बार उछालोगे तो 2 पावर 2 यानी 4 आता है आउटकम। और सिक्कों को अगर 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 2 पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 आएगा, ऐसा वाला। तो ये फॉर्मूले से भी आप डिसाइड कर लेते हो कि कितनी बार कितना बार उछाला जाएगा, कि कितने आउटकम्स आने वाले हैं। अब ये बताइए कि अगर सिक्के को 6 टाइम उछाला जाए तो कुल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2 पावर 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये तो आएगा 8। ये भी आएगा क्या? 8 8 64 आउटकम्स कुल हमारे बनेंगे जब सिक्के को जब सिक्के को 6 टाइम्स टॉस किया जाएगा तब। समझ में आया? अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस कॉइन से रिलेटेड है, बराबर। तो कॉइन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका RS अग्रवाल से लिया गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बराबर है। जैसे इस पे क्वेश्चन लिखा गया है बेटा, व्हाट इज रिटन। मैं आपको क्वेश्चन कॉपी करवाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपका काम क्या है? पहले क्वेश्चन को समझते रहना, क्योंकि क्वेश्चन जब समझोगे तभी उसका सही आंसर दे पाओगे। जब क्वेश्चन आपने समझा ही नहीं, फिर आंसर उसका कैसे आएगा आपका? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई?
coins आर टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक लगातार। बराबर है, क्लियर है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? What is probability of getting at least one head? At least one head बराबर है कम से कम एक, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए। अब देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट टोटल आउटकम्स। लिखेंगे हम लोग टोटल आउटकम्स बाय टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। अगर हम लोग सिक्के को 2 बार हम लोग अगर उसको टॉस करते हैं तो कुल हमारे कितने आउटकम्स आएंगे? HH, HT, TH और TT, कुल कितने आउटकम्स आएंगे हमारे पास? 4। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड आए। क्या है एटलीस्ट 1 हेड? अब ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम में कम नहीं होता, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम को नहीं लेना है। जितना बोला है उतना तो हमें लेना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा को भी हम लोग ले सकते हैं। यानी यहाँ पे एटलीस्ट क्या बोला गया है? 1 हेड। तो 1 हेड से नीचे तो नहीं लेना है, 1 हेड से ज़्यादा। 1 हेड वाला तो हम लोग लेंगे ही, और 1 हेड से ज़्यादा वाले को भी हम लोग ले सकते हैं ऐसा। तो 1 हेड से ज़्यादा क्या होगा? 2 हेड। तो 1 हेड कहाँ कहाँ है? पहले आप ये बताइए कि 1 हेड है कहाँ कहाँ? तो 1 हेड वाला कौन कौन है आपका? 1 हेड वाला आपका ये है HT है, TH है, और 2 हेड वाला कौन है आपका? HH है। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड। तो एक हेड तो आना ही है, एक से ज़्यादा को भी हम लोग लेंगे। ठीक है, ऐसा कम को नहीं लेना है। तो कुल कितने आउटकम्स हुए हमारे? 3। Therefore इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि P विल बी इक्वल टू 3/4। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होगा। बराबर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 कॉइन को अगर किया जाए तो बराबर। तो आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें 3 कॉइन्स के बारे में। सिक्कों को उछाला जाए तो 3 बार ऐसा, बराबर। क्वेश्चन में खोज रहा हूँ आपके लिए, जिसमें कॉइन को जो है 3 टाइम्स किया गया हो। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल तो नहीं रहा है, मैं आपको कुछ अलग से ही बता देता हूँ। क्लियर है? मिल गया हमें। ठीक है, 3 वाला हमारे पास मिल गया क्वेश्चन हमको। 3 वाला हम लोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बनाने के लिए बहुत सारा बन सकता है, लेकिन एक फिजिबल क्वेश्चन हो जो कि किसी न किसी बुक से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर होता है वो। बाकी तो आप क्वेश्चन कोई बना सकते हो। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास है 3 अनबायस्ड बराबर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 अनबायस्ड कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एग्जैक्टली 2 हेड बराबर दूसरा एटलीस्ट 2 हेड। देखिए लिस्ट वाला यहाँ भी आया, इस वाले में भी एटलीस्ट 2 हेड। थर्ड अब मोस्ट वाला भी है, एट मोस्ट 2 हेड। अब देखिए ध्यान से कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। इस तरह का सम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। बराबर, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बाय टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। तो हमने देखा था कि 3 टाइम्स को टॉस करने पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, वो आपने देखा ही होगा। मैं लिख देता हूँ, आपका एच 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 आता है, लास्ट में क्या था आपका टी 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 था, बीच में क्या था बच्चों 2 एच और 1 टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच। बराबर, अभी क्या करेंगे 2 टेल लेंगे, टी टी एच टी और एच टी टी। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट हमने बताया था आपको कि कम से कम ही कम नहीं होगा, ज़्यादा चलेगा। तो नहीं, एटलीस्ट 2 हेड पूछा है तो 2 हेड तो चलेगा ही, 2 से ज़्यादा भी चलेगा, कम नहीं लेना हमें। तो 2 हेड वाला कौन है, ये है, ये है, ये है। 2 से ज़्यादा यानी 3 हेड वाला, यानी ये सब आएगा, एच 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 आएगा, एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा। यानी कुल कितने हुए हमारे पास 4 आउटकम्स हुए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी 4 अपॉन, ये कितना है आपका 8 है ना, तो 4 अपॉन 8, दैट मीन्स 1 अपॉन 2। दूसरा क्या है, अच्छा ये मैंने कर दिया, ये दूसरा ही कर दिया हमने। पहला क्या होगा तब एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड वाले कौन कौन है, ये 3 लोग जो है 2 हेड वाले हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 अपॉन 8। बराबर, वो तो ईजी है, आप कर लोगे। थर्ड का क्या होगा, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। अधिक से अधिक में अधिक नहीं होता, कम को लेना होता है। 2 एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड तो हमें लेना ही पड़ेगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाना है। एटमोस्ट में मोस्ट नहीं लेना है, कम को लेना है। तो 2 से कम यानी क्या, 1 भी लेंगे और 0 भी लेंगे, यानी तो हमें 2 हेड वाले को भी लेना है, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं, कम वाले को भी लेना है, यानी 1 हेड वाले को भी लेना है, और उससे भी कम यानी 0 हेड वाले को भी लेना है, इसको भी लेना है हमें। बराबर, तो कुल कितने होंगे, इसको छोड़कर बाकी सब कुल कितने आ जाएंगे 7। प्रोबेबिलिटी क्या इसकी आएगी 7 अपॉन 8। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो चलिए आगे की वीडियो में और भी हम समझ को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।